नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातें दो करना चाहता हूँ। उसका मेन कारण ये है कि अभी मैं टीवी देख रहा था तो एक न्यूज़ सुनी कि कोटा में एक लड़का जो कि आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और वो महाराष्ट्र से कोटा में कोचिंग के लिए आया हुआ था और आज सुबह ही उसके पेरेंट्स भी उससे मिलने आए हुए थे। वो उससे मिलके और ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे नीचे गए और वो जब तक ब्रेकफास्ट करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप जस्ट इमेजिन करिए उनकी दुख को और उनकी परेशानी को, और साथ में उस बच्चे का भी मेंटल स्ट्रेस को आप इमेजिन कीजिए, जो अपने पेरेंट्स से मिलने के बावजूद इतना बड़ा नेगेटिव स्टेप उसने लिया। तो देखो, क्योंकि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ हम बड़ी स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते थे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं डॉक्टर बना, काफ़ी स्ट्रगल के बाद बना, और मेरे बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर गए। बिटिया मेरी आईएएस ऑफिसर है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। बेटा मेरा एमडी मेडिसिन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग मेरे से सलाह मशवरे के लिए आते रहते हैं। तो मुझे बहुत जो चीज़ें फील होती हैं कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इस घटना के बाद मेरा दिल किया कि मैं आज आपके साथ वो आराम से शेयर करूं। देखिए, जैसे जो मैं आज की जनरेशन और अपनी जनरेशन में एक फ़र्क महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि आज चाहे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो कुछ भी करना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत एक ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी में है, उसे सब कुछ जैसे बहुत ही जल्दी अचीव कर लेना है। देखो, हमारे टाइम पर भी लोगों ने मेहनत करके बहुत कुछ अचीव किया है, और जब हम पढ़ते थे तो हमारे मन में सिर्फ एक बात रहती थी कि हमें ये कोर्स करना है, हमें डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी बनना है वो बनने की कोशिश करनी है। प्लान भी हमारा हमेशा तैयार रहता था कि अगर मान लीजिए मैं ये नहीं कर पाया तो मुझे क्या करना है वो पता होता था। दूसरा, ज़्यादातर जानकारी हम खुद ही इकट्ठा करते थे, और माँ बाप का इंटरफेरेंस काफ़ी कम रहता था। और माँ बाप की अपेक्षा ये तो हर एक माँ बाप की तरह उनकी भी रहती थी कि उनका बच्चा अच्छा करे लाइफ में, मगर इससे ज़्यादा वो कभी प्रेशर डाले बच्चे पे, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं अपनी जनरेशन में। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने बहुत जल्दी से ये फैसला लेना शुरू कर दिया कि हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, और उसके आधार पे वो बच्चे से अपेक्षाएं करने लगे, और बच्चे को एक अलग तरह की स्ट्रेस बहुत जल्दी लेवल पे होने लगी। और हमारे टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट ये कोई बड़ी बात नहीं होती थी, जबकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि इवन कोई किसी एग्ज़ाम के सेकंड अटैम्प्ट को भी नहीं लेना चाह रहा। जबकि ऐसा नहीं है कि अभी वो ऑप्शन बंद हो गए हैं, मगर कोई लेना नहीं चाहता। दूसरी बात, जो हमारे टाइम पे और अब मैं एक फ़र्क देख रहा हूँ वो ये है कि चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप न्यूज़पेपर्स में देखें, चाहे आप किसी भी पोर्टल को देखें, उसमें बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने सफलता प्राप्त और जल्दी सफलता प्राप्त की है उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे कि एक छोटे गांव के बंदे ने 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया, या एक स्लम में रहने वाले बच्चे ने कोई बहुत ही बड़ा ऐसा काम किया जिसमें उसने लाखों रुपए कमा लिए। ज़्यादातर इस तरह की बातें चलती हैं। दूसरा,
इस टाइम पर हर एक जगह सफलता की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सफलता, और वो भी पैसे की सफलता, एक वही मापदंड रह गया है। फैमिली लाइफ, अपने शरीर का स्वास्थ्य, अपने माँ बाप का प्यार, इज्जत और उनका ध्यान रखना और उनका प्यार पाना, अपने दोस्तों का सहयोग और एक जुझारूपन कि जो परिस्थितियों से लड़ने के लिए किसी भी जवान बच्चे की एक खूबी होती थी, वो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जब भी मैं किसी यंग बच्चे से बात करता हूँ तो मुझे एक तरह की उनमें हताशा नज़र आती है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि देखो, अगर तुम्हारी उम्र में मैं अपने को देखूं तो मैं तो उस समय कुछ भी नहीं कमा रहा था, और अगर मेरी सोच इसी तरह की होती तो मैं तो अपने आप को फ्लॉप मान के बैठ जाता। लेकिन मैं और मेरी जनरेशन के जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ने वाले थे या कोई और काम करने वाले थे, वो आज बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन उसके पीछे उनकी लंबा संघर्ष और लंबी मेहनत है, मगर उन्हें किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं है और वो बहुत अच्छी उन्होंने लाइफ जी है। और उसका कारण ये है कि लाइफ तो लाइफ की तरह चलती है, इसमें खुशियाँ भी आती हैं, इसमें गम भी आते हैं, इसमें हम सफल भी होते हैं, हम असफल भी होते हैं। मगर एक छोटी सी असफलता से घबरा जाना या 2-3 बार असफल हुए तो ये सोचना कि मैं 25 साल का हो गया, मैं 26 साल का हो गया और मेरे पास अभी तक जॉब नहीं है, या मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है, या मैं शादी करूंगा तो तब करूंगा जब मेरे पास कार होएगी, इस तरह की सोचें हमारे टाइम पे नहीं थी और लाइफ बड़े आराम से सुकून से चलती थी। अभी 9th के बाद, बल्कि 9th से भी पहले, बच्चे की एक अनड्यू टेंशन बन जाती है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। बिल्कुल करना भी चाहिए। दूसरा, इसी दौरान वो पेरेंट्स और आसपास के लोगों के अलावा उसे कोई ढंग से गाइड करने वाला नहीं होता। देखिए, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ये बात बोली जाती है कि अपने मन को फॉलो करो, जो आपका मन करे वो करो, ये सब भी नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अगर हम अपने मन की सुनेंगे और तभी वो काम करेगी अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं किसी चीज़ में। नहीं तो हमें अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रख के ही एक फ़ैसला लेना होता है कि क्या हम अपने पेरेंट्स के पेशे में जाएं या हम कोई और ऐसा काम जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वो करें, या कोई ऐसा काम जिसे करके हम अपना खुद का काम शुरू कर सकते हों, ऐसे में जाएं। इस पे ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यंग जवान हैं तो देखो, जवानी तो नाम ही संघर्ष का है। जवानी कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का और बहुत ज़्यादा अय्याशी का जीवन जीने का नाम नहीं है। जवानी उसी की सफल मानी जाएगी जिसने संघर्ष किया है, और वही संघर्ष बाद में आपकी लाइफ में आपकी ताकत बनता है। और अगर आप संघर्ष करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप पैसे कम भी कमाएंगे तो भी आप ज़िंदगी का भरपूर आनंद लेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और आनंद लेने के लिए पैसे की एक सीमा तक की ज़रूरत है, उसके बाद नहीं है उसकी ज़रूरत। उसके बाद सिर्फ आप फिजूल खर्ची कर रहे होते हैं। आप 15,000 का भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप 1,15,000 का भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप 10 लाख की कार में भी आनंद से कहीं भी जा सकते हैं सेफली, आप 1 करोड़ 10 लाख की गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेशर में ना लें, आराम से अपनी ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव रहें, संघर्ष से ना घबराएं। और जो हमारे माँ बाप हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है,
बहुत सारे माँ बाप बहुत मुश्किल से कोचिंग सेंटर वगैरह की फ़ीस जुटा पाते हैं और वो कई बार इमोशनल होकर या परिस्थितिवश कुछ बच्चे को ऐसा कह देते हैं जो कई बार बच्चे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे माँ बाप हैं तो इतना तो उनका हक बनता है कि वो हमें कुछ बात बोल दें, और अगर वो बोलते हैं तो हमारे माँ बाप ही, और माँ बाप से बड़ा हितैषी इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये आप कभी भी रियलाइज़ कर लें। तो देखो, इस सीरीज़ को मैं चालू रखूँगा। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अभी तो मेरा सिर्फ इतना ही इसका एंड में मैसेज रहेगा कि जो भी यंग जनरेशन है अपने टारगेट को अपने जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से निर्धारित करें और पैशन के साथ काम करें। देखो, आज का टाइम ऐसा है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बैंकर बोल रहा है बैंकर नहीं बनना चाहिए, सीए बोल रहा है सीए नहीं बनना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं होता है। हर एक फील्ड में, हर टाइम पर, हर युग में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और लोग उसमें निराश भी रहे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें ढूंढ क्या रहे हैं, आप उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं या आप उसमें दुख ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई पेशा इस दुनिया का है नहीं, ऐसा कोई काम इस दुनिया का है नहीं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा हो। हर एक काम के अपने चैलेंजेस हैं, हर एक काम की अपनी खासियतें हैं। दूसरी बात, आप अपने को कहाँ उस पेशे में देखना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए, और उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा। अगर आप उतनी नहीं कर सकते तो अपनी एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि मैं यहाँ रुक जाऊँगा। और दूसरी बात, अगर आप अपने काम में आनंद लेंगे, अगर आप अपने काम में लगातार इम्प्रूवमेंट रखेंगे, अगर आप अपने काम को आनंद के साथ करते रहेंगे तो पैसे की कमी आपके पास कभी भी नहीं होगी। दूसरा बात, आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, या आप कोई भी और प्रोफेशन करते हैं, आप दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जिस तरह से अगर आपने एक काम किया है तो क्या दूसरे काम आपको करने से कोई रोक रहा है? क्या कोई और आपके दिमाग में आइडिया है तो उसको करने से कोई आपको रोकता है? एक बेस लाइन, एक बेसिक काम आपका होना चाहिए जिससे आप अपने घर का लालन पालन अच्छे से कर सकें। लेकिन उसके अलावा अपनी बिजनेस सेंस को क्यों खोएं? हम अपनी इन्वेस्टमेंट का स्किल क्यों ना डेवलप कर लें? वो कोई क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आपका एम ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप उसमें मेहनत करोगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसको समस्या नहीं बनाओ, इसको आनंद के साथ करो। भगवान पे विश्वास रखो, अपनी किस्मत पे विश्वास रखो, थोड़े में आनंद लेना सीखो, फैमिली की अहमियत को समझो, फैमिली का मज़ा लो। उन लोगों को देखो जिनकी फैमिली नहीं है, वो आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बार मैं फिर बोलूँगा, पेरेंट्स को बच्चों के दोस्त बने, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहें, ज़्यादा उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना डालें, दुनिया के बच्चों से कंपैरिजन ना करें। हर एक व्यक्ति का अपना स्टेमिना, अपना मेंटल लेवल और अपना पढ़ने का तरीका होता है या काम करने का तरीका होता है। जो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता है, आपका बच्चा आपके लिए सबसे अच्छा है। और बच्चों के लिए ये है कि आप मेहनत और संघर्ष से ना घबराएं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, किसी भी प्लेयर का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी अपने इलाके के मशहूर आदमी या जो सफल आदमी है उसका, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई परचून की दुकान कर रहा हो, चाहे छोले भटूरे बेच रहा हो, आप देखेंगे कि एंड में उसकी मेहनत, संघर्ष और लगातार जो ना रुकने की क्षमता है और एक जुझारूपन है, वही उसको आगे लेके जा रहा है। तो ज़िंदगी जीने के लिए है। ज़िंदगी छोटी छोटी बातों से घबरा के
जान तक दे देने का सोचना, या डिप्रेशन में रहना, या खुशी विहीन रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। खुश रहो, खुशी बांटो और भगवान पे विश्वास रखो। उन्होंने अगर आपको इस दुनिया में भेजा तो आपके लिए काम और आपके लिए अच्छी लाइफ का भी उन्होंने प्रबंध किया है। और आप जिस भी हालत में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, उसको इम्प्रूव आप हमेशा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ मार्गदर्शन करेगी। इसे आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें और मैं आगे भी इस सीरीज़ को चालू रखूँगा और बच्चों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश सिर्फ एक ही रहेगी, ये ज़िंदगी जीने के लिए है, खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए। जब हम दूसरे को खुश रखते हैं हम खुश अपने आप होंगे। और अपने पेरेंट्स को खुश रखना, भगवान को खुश रखना है। उनको हम कोई भी ऐसा स्टेप लेके ऐसा दुख ना दें कि वो पूरी ज़िंदगी उनके दिल का एक बड़ा दर्द बन जाए। और अगर किसी को भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या वो फेस करता हो या डिप्रेशन में हो तो वो कभी भी मेरे को कमेंट्स लिख के कांटेक्ट कर सकता है। मैं यथासंभव उसकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।